2014 ईस्वी को वो मेरी क्लास को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि आप थोड़ी सी ईमानदारी लाएं, आप थोड़ी सी ईमानदारी लाएं तो इंशाअल्लाह आप इस कॉलेज के होके रह जाएंगे। शायद आज आप लोग पूरे ईमानदार हो चुके हैं, इसलिए यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इसके आगे चूंकि टाइम कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। और एक बात और बोलूँ कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मानो कि ये खासियत है कि स्टूडेंट क्लास से उठ करके क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये मानो सिटी दरभंगा की खासियत है कि स्टूडेंट क्लास से उठकर क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता है। मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने 6 महीना यहाँ पढ़ाया और एक अहम बात जो मैंने सीखी वो ये है कि दुनिया में सबसे आसान अगर कोई प्रोफेशन है, पूरे दुनिया में आसान अगर कोई प्रोफेशन है तो वो टीचिंग प्रोफेशन है। लेकिन अगर जब आप बेईमान हैं तो, अगर आप ईमानदार हैं तो ये उतना ही मुश्किल है। इसीलिए आप ईमानदार बने और इस टीचिंग प्रोफेशन को अच्छे से अच्छे तरीका से इसको निभाएं। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि अब तक आप लोगों ने थ्योरेटिकल लाइफ किया है, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। इसके अलावा आपके सामने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। तो इस चैलेंजेस को मैंने एक कविता के शक्ल में देने की कोशिश किया है और आपको बताने की भी कोशिश किया है प्रेजेंट सिनेरियो को। क्योंकि मैं इसको 2 दिन पहले भी एक बार प्रेजेंट कर चुका हूँ, क्योंकि आज सभी लोग एक साथ यहाँ पर जमा हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कविता को आप सबके सामने में एक बार फिर पेश करूँ। लिहाजा आप लोग समाप्त करवाएं। लिहाजा आप लोग इसे समाप्त करवाएं। इसमें मैंने प्रेजेंट सिनेरियो के पेश करने की कोशिश किया है। और ये धरती गगन चांद सितारे तुझे पुकार रही है, ये पवन जल नदी बहारें तुझे पुकार रही है। ये धरती गगन चांद सितारे तुझे पुकार रही है, ये पवन जल नदी बहारें तुझे पुकार रही है। तू है दीपक की ज्योति, तू है दीपक की ज्योति, तू है सूरज की किरणें, आज संपूर्ण ब्रह्मांड तुझे पुकार रही है। इसके आगे के लाइन समाप्त फरमाएं। आसिफा की चीखें जस्टिस लोया की मौतें, आसिफा की चीखें जस्टिस लोया की मौतें तुझे पुकार रही है। वो व्यापम घोटाले, वो सांप्रदायिक दंगे तुझे पुकार रही है। तू है जग निर्माता, तू है जग निर्माता, तू है भविष्य विधाता, तू है जग निर्माता, तू है भविष्य विधाता। किसान और ऋणी के नम आंखें तुझे पुकार रही है। इसके आगे की लाइन सुने। इखलास नजीब सरफराज की रूहें तुझे पुकार रही है, सीरिया बर्मा फिलिस्तीन इराक और अफगानिस्तान की धरती तुझे पुकार रही है। तू है हम सब की कृति, तू है हम सब की कृति, तू है आशा की किरणें, तू है हम सब की कृति, तू है आशा की किरणें, आज संपूर्ण विश्व का जर्रा जर्रा तुझे पुकार रही है। इस अलविदाइया प्रोग्राम के मद्देनजर मैंने एक और नज्म कहें वो लिखा है और फर्स्ट टाइम मैंने इसे उर्दू में लिखने की कोशिश किया है, लिहाजा इसे भी आप सुने। और ये अलविदाइया प्रोग्राम के मद्देनजर मैंने लिखा है। मेरे दोस्त जा रहे हो, मेरे दोस्त जा रहे हो, मगर तुम याद ये रखना, मेरे दोस्त जा रहे हो मगर तुम याद ये रखना, जो इल्म तुमने हासिल किया है, जो इल्म तुमने हासिल किया है उसे बात रखना। सजाया है हम सब ने, सजाया है हम सब ने तुम्हें इल्म की दौलत से, सजाया है हम सब ने तुम्हें इल्म की दौलत से। ये अनमोल रत्न है ताउम्र, इसे ताउम्र रखना, ये अनमोल रत्न है इसे ताउम्र रखना। तुम सब मेरे हो मेरे दिल में रहोगे, तुम सब मेरे हो मेरे दिल में रहोगे, जिंदगी की हर कामयाबी हासिल करके रहोगे। तुम सब मेरे हो मेरे दिल में रहोगे, जिंदगी की हर कामयाबी हासिल करके रहोगे। लगाया है बड़ी मेहनत से, लगाया है बड़ी मेहनत से
तुम्हारी पूरी बगिया को, लगाया है बड़ी मेहनत से तुम्हारी पूरी बगिया को, हम सबकी दुआ है तुम बेहतर बनके रहोगे। इसके आगे की लाइन को मैंने कहीं से देख करके लिखा है, लहजा उसे भी सुने। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी को आबाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी को आबाद कर लेना। तुम आए थे यहाँ आंखों में लेके सुरमई सपने, तुम आए थे यहाँ आंखों में लेके सुरमई सपने, इस अपनों की दुआ लेके खुद को साध कर लेना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। हाजरीन, अभी हम उस्ताद मोहतरम जनाब शम्स परवेज आलम साहब को समाअत फरमा रहे थे। आइए अब हमारी फहरिस्त में जो नाम है वो अभी फिलहाल डाइस पर मौजूद नहीं है, जनाब अफर रजा साहब, उनकी गैर मौजूदगी में आइए उनके बाद मैं उस्ताद मोहतरम जनाब मिस्टर चांद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे गेस्ट और हमारे दीगर साथी और आप सब, अस्सलाम वालेकुम। ये जो टाइम है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा है जैसे कि हमारा जो 2 साल यहाँ पर रहना हुआ, उसमें वो कौन से पल थे जिसमें हम खुश हुए, वो कौन से पल थे जिन्होंने हमें परेशान किए, इसको हमने याद किया। और आपके इन सारे दावतों को देखते हुए एक बात कह सकता हूँ कि आप इस दिन की तैयारी में काफी दिनों से लगे हुए हैं, ऐसा लगता है। ये अच्छी बात है कि आपने अपना 2 साल का जो वक्त था काफी अच्छे से यहाँ पर गुजारा। हमें भी परमिशन दिया गया था, हमने भी उसको पूरी करने की कोशिश की, और मुझे यकीन है कि जो मिशन हमें मिला था उसमें हमारी तरफ से बहुत सारी कोताही नहीं होगी। जो हक था हमारा यहाँ पे, जो जिम्मेदारी हमें दी गई, जो इसका हक था पूरा करने का, उसको हमने शायद आपके एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े नहीं हो पाए। इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। आगे का जो करियर है, आगे की टाइम है, वक्त है, आप कम से कम उस वक्त को ऐसे मत गुजार दीजिएगा जिस तरह से आप यहाँ पे, तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने 2 साल गुजारा। एक बात जो खास तौर से हम कहना चाह रहे थे, जो कि हमें काफी अच्छा नहीं लगा कि हमने आपके साथ जो भी किया जहाँ तक हो सकता था, और आप जब भी आए तो हम आपके लिए नहीं गए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अपने हर सिंह एक बीमार आदमी, मजबूर आदमी ये सदन में आकर महाभारत को भूलने जाते हैं। महाभारत से यही कहते हैं कि इस बात की हिम्मत है, आप
आपको पता है कि बात में सब क्यों कर यहाँ पर जाकर शिकायतें जो है रिजर्वेशन को लेकर हम लोगों से जितना हो पाया है हमने किया है। मतलब कुछ लोग हमने ये भी कहते हुए सुना है कि भाई हमारे साथ तो ऐसा मामला नहीं हुआ, बहुत आसानी से हो गया, अच्छी बात उनका आसानी से हो गया। लेकिन ये बात जो है आप बाहर जाकर न करें, क्योंकि हकीकत होने पर हमने आपके साथ अच्छा किया भाई आपका रिजर्वेशन हो जाए, कोई तनकीद नहीं है। हालांकि हमने बहुतों को डाटा दिए, वेट भी कराया, बहुत कुछ कराया, लेकिन कम से कम जिनको ये लगता है कि हमारा बहुत आसानी से हो गया है, कोई इस पर तनकीद नहीं हुई, वो कम से कम ये बात जो है बाहर जाकर न करें। क्योंकि अभी भी जब बहुत सारे लोग बाहर मिलते हैं कहते हैं कि आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि जब आप ये बातें कहेंगे कि वहां पर तो मेरा आसानी से हो गया, लेकिन वो चीज हमें पता है ना, हकीकत क्या है वो हमें पता है। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सबकी बात कर रहा हूँ। ये चीजें जो यहाँ पर आपके साथ जो थोड़ा सा वो ढील दिया जाता है, हम थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करते हैं, वो ये बात जो है आप बाहर जाकर ना कहें। हो सकता है आपके बाद आने वाले लोग जो यहाँ पे आएंगे उनसे ना जिक्र करें। ये है कि यहाँ पे जो चीजें हमसे जितना अच्छा हो पाता है हम आपके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वालिटी नहीं चाहते, हम क्वालिटी चाहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो काफी बुरी लगती है। यहाँ की बात बस यही रखिए, यहाँ की अच्छी बातें जो हैं आप बाहर जाइए, बिल्कुल बताइए। यहाँ के जो सीखने वाली बातें थी वो आप बाहर में जाकर शेयर कीजिए। ये कुछ ऐसी बातें जो है वो शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है आपकी कमजोरी को बताती है। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। आइए अब बिला किसी